बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट पाकिस्तान के लिए आज खुशखबरियों का दिन। एक तो नाज़रीन सबसे बड़ी खुशखबरी जिसका इंतजार किया जा रहा था, लेकिन नाज़रीन वो कुदरत की जानिब से बड़ा इशारा दिया गया है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात के अंदर ये ऐसी बड़ी खुशखबरी है जिससे पूरी पाकिस्तानी कौम न सिर्फ खुश हो जाएगी, बल्कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ये गेम चेंजर साबित होने वाला है। अगर खुदा ना खास्ता हमारे ज़ाती मुफादात जो हैं वो कौमी मुफादात पर हावी ना हुए एज यूजुअल हमारे सियासतदानों की जानिब से जैसे किया जाता है। नाज़रीन, खबर यह है कि बारखान बलोचिस्तान का इलाका, वहां पर तेल के चश्मे फूट पड़े हैं। नाज़रीन, अमूमन ये होता है कि जिन इलाकों में इस तरह से तेल के चश्मे फूटते हैं वहां पे बहुत ही गैर मामूली मिकदार के अंदर तेल मौजूद होता है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानब नाज़रीन, पाकिस्तान जो कि दीगर ममालिक के तरले मिन्नतें कर रहा था, ये जैसे वर्ल्ड बैंक है, उसके बाद IMF है कि हमें $1 अरब चाहिए, हमें जो 50 मिलियन या फिर जितने भी पाकिस्तान की जरूरत हो, पाकिस्तान जिस तरह से उनसे कर्जे मांग रहा होता था। नाज़रीन, पाकिस्तानी IT इंडस्ट्री ने कमाल कर दिया है। सिर्फ एक साल से भी कम अरसे में $1.8 अरब जो है वो जनरेट कर लिया है। इसकी तमाम तर डिटेल और इससे जुड़ी हुई मजीद खुशखबरियां आप जान पाएंगे आज के इस व्लॉग में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आप जरा ये पहले वीडियो देखिए। ये वीडियो नाज़रीन बारखान के इलाके की है। बारखान का वो इलाका नाज़रीन बलूचिस्तान का जहाँ पे 2 दिन पहले बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जहाँ पे पाकिस्तानी जो लोग हैं उनको मुख्तलिफ सूबाई तअस्सुब का निशाना बनाने की कोशिश की गई और किस तरह से बलूचिस्तान में पंजाबियों को आइडेंटिफाई करके 7 लोगों को उतारा गया बस से और उसके बाद उन्हें शहीद कर दिया गया। तो नाज़रीन, ये ना तो इनका बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक है ना इनका पाकिस्तान से। ये वो ख्वारिज हैं जिनका काम जो है वो नफरतें फैलाना, जिनका काम पाकिस्तान को डिवाइड करने की घिनौनी साजिश को जो है वो आगे बढ़ाना, इसके अलावा उनका कोई इंटरेस्ट नहीं हो सकता। अब नाज़रीन, उसी इलाके से, बारखान के इलाके से ये बड़ी खुशखबरी आई है कि जो तेल का चश्मा है वो फूट पड़ा है। नाज़रीन, तेल के चश्मे ऐसे एरिया से फूटा करते हैं जहां पर जेरे जमीन तेल के बहुत बड़े ज़खायर हों। और नाज़रीन, अभी रिसेंटली सर्वेज में पता चला है कि पाकिस्तान के पास दुनिया के चौथे बड़े तेल के ज़खायर मौजूद हैं, जिसके हवाले से तुर्की ने पाकिस्तान को ऑफर की कि वो पाकिस्तान को जो है वो ये तेल एक्सट्रैक्ट करने में उनकी मदद करेगा। नाज़रीन, इस चश्मे की जो जोश है, जो इस चश्मे से उबलने वाला तेल है, उसमें देखा जा सकता है कि बहुत बड़ी मिकदार जो है वो तेल की निकल रही है। और ये एक ऐसी चीज़ है नाज़रीन जो कि बहुत बड़ी गेम चेंजर पाकिस्तानियों के लिए साबित हो सकती है। पाकिस्तानी नौजवान जो लाखों की तादाद में पाकिस्तानी छोड़ चुके हैं, जो पाकिस्तान से निकलने के लिए भी सोच रहे हैं, जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। तो पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन मकासद के लिए बनाया है वो मकासद पूरे होने के करीब है। नाज़रीन, अभी तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी दुनिया की पहली सुपर पावर, एटमी पावर है। अब अगर देखा जाए तो जो वसाइल पाकिस्तान के पास है, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मुफाद परस्त हुक्मरान हैं उन्होंने हमेशा कौमी मुफादात को नहीं बल्कि ज़ाती मुफादात को तरजीह दी। लेकिन अब हो सकता है कि जिस तरह से एक्सन मोबिल की जानिब से कहा गया जी कि पाकिस्तान में तेल के बड़े ज़खायर मौजूद हैं और खुदाई के दौरान कहा गया जी कि अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन अब नाज़रीन ये जो कुएं हैं, ये तेल के जो चश्मे हैं, ये फूट कर इशारा कर रहे हैं कि ये जो हुक्मरान है अब इनका भी बस नहीं चलेगा। जगह जगह से ये जो मादनी वसाइल हैं ये फूटना शुरू हो गए ताकि पूरी पाकिस्तानी कौम को पता चले कि कौन इन वसाइल को निकलने नहीं देना चाहता। तो बगैर किसी कोशिश के नाज़रीन इन चश्मों का फूटना ये बता रहा है कि ज़ेरे ज़मीन तेल के इतने बड़े ज़खायर हैं, इतने बड़े ज़खायर हैं। ऐसा उन इलाकों के अंदर होता है नाज़रीन जहां पर तेल बेतहाशा ज़ेरे ज़मीन मौजूद हो और फिर वो उबलना शुरू हो जाता है। तो ये नाज़रीन बहुत बड़ी खबर है और नो डाउट के यूँ लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर वही जो सर्वे है कि चौथे बड़े तेल के ज़खायर मौजूद है। तेल और गैस जो पाकिस्तानियों की कमर तोड़ देता है, खासतौर पे एनर्जी के हवाले से। उसमें पेट्रोल की कीमतें हो गई, उसमें पाकिस्तानियों के लिए जो बिजली की कीमतें हो गई, गैस की कीमतें हो गई जो हमें बाहर के ममालिक से मंगवानी पड़ती है। अब इंशाल्लाह वो पाकिस्तान से ही प्रोड्यूस होगी और पाकिस्तान के हालात बेहतरी की जानिब बढ़ेंगे। और नाज़रीन, सिर्फ ये ही नहीं बल्कि दीगर इंडस्ट्रीज जो है वो भी आप देखें
उसमें भी बहुत बेहतरी आना शुरू हुई है। लेकिन अफसोसनाक रवैया हुकूमत पाकिस्तान का है, जो कि इस वक्त बजाय इसके कि मॉडर्न वर्ल्ड के साथ चलने के वो अपने जो ख़ास तौर पे आईटी माहिरीन है, जो ख़ास तौर पे जो ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, उनके गले दबा रहे हैं और वो सारे के सारे नौजवान पाकिस्तान से निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी जो आईटी इंडस्ट्री, आईटी वजारत है, वो कहती है कि जी हमने दुनिया की बड़ी केबल यहाँ पे बिछा दिए, तो बिछा के आप क्या करेंगे? जिस तरह से आपने हालात पाकिस्तान के अंदर कर दिए हैं, जिस तरह की पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल पैदा कर दी है, तो मायूस होकर ये लोग यहाँ से निकलना शुरू है। लेकिन लाजिम इसके बावजूद जो बड़ी खबर है वो ये है कि आईटी इंडस्ट्री जो है उसने कमाल किया है। पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स में बेतहाशा इजाफा हुआ है और पता चला है नाज़रीन के 1.8 अरब डॉलर के जो 2024-25 की पहली जो हाफ ईयर है, यानी 6 महीने हैं, उसके अंदर 1.8 बिलियन डॉलर के पाकिस्तान ने आईटी इंडस्ट्री में ये बड़ी एक्सपोर्ट्स की हैं। तो ये बहुत बड़ी गेम चेंजिंग सूरत हाल है नाज़रीन पाकिस्तान के लिए। बहुत पॉजिटिव इशारे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से। पाकिस्तान ने तो नाज़रीन उन हालात के अंदर भी सर्वाइव करता है कि जब लोग ये समझते थे कि ये मुल्क ज़्यादा टाइम तो चल ही नहीं सकेगा। जब लकड़ी के खैमों के अंदर जो है वो दफ्तर हुआ करते थे, जो लकड़ी के क्रेड हैं उन वो हमारे कुर्सियाँ हुआ करती थी ऑफिसर्स की, लेकिन वो ऑफिसर ईमानदार थे, उन्होंने पाकिस्तान से मोहब्बत की थी, उन्होंने पाकिस्तान से इश्क किया था, जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम किया। लेकिन अब नाज़रीन आप जो पाकिस्तानी हुक्मरान हैं उनके शशके देखें, उनकी अय्याशियाँ देखें, उनकी जो है वो कानून से बालातर होना देखिए कि तमाम तर चीज़ें जो हैं वो अब पाकिस्तानियों के गले का फंदा बने हुए हैं। इनकी अय्याशियों की कीमत हर गरीब से गरीब शख्स को पे करनी पड़ती है। अगर अभी भी इनको अकल नहीं आई, अभी भी इन्होंने वतन अजीज़ का सौदा किया और बजाय इसके कि इन वसाइल को जो ज़मीन से खुद फूट रहे हैं उनको ये सही तौर पे इस्तेमाल में ना लाए और इन्होंने वहाँ पर भी कोई प्रोपेगेंडा और ड्रामेबाजियाँ करने की कोशिश की, तो फिर समझ लीजिएगा कि ये पाकिस्तान के ना तो रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ना ही पाकिस्तान के हकीकी वारिस। पाकिस्तान के हकीकी वारिस पाकिस्तानी अवाम है, जो इस वक्त पिस रही है शदीद महंगाई के अंदर। बहुत सारे मसाइल पाकिस्तानियों के हैं, लेकिन ये जो चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं, ये कुदरत की तरफ से वो इशारे हैं कि याद रखो पाकिस्तान तब से सर्वाइव कर रहा था और अब भी इंशाल्लाह उस तरक्की के रास्ते पे गामजन होगा और इंतहाई मुबारक वो लोग होंगे जो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। नाज़रीन, अब जो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा जी कि अगले 5 साल के अंदर हमने जो अहदाफ मुकर्रर किए हैं कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है उसको हम 60 अरब डॉलर तक लेके जाएंगे। नाज़रीन, अगर ये सिर्फ बयानबाजी ना हो तो ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल नहीं है, ये नहीं कि पाकिस्तान से ये चीज़ें की नहीं जा सकती, बिल्कुल एग्जीक्यूट हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए जो है वो मुसम्मम इरादे के साथ साथ नेक नियति जो है और जो बैरूनी प्रेशर है, आलमी प्रेशर है, उसको बर्दाश्त करने की आपके अंदर सख्त और कुव्वत होनी चाहिए। इसके साथ ही नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि अभी पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें आलमी सतह पे भी आना शुरू हुई हैं और आलमी सतह पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो रहा है। लेकिन फिर मैं वही बात करूँगा कि जो हुक्मरान हैं उन्हें अपना जो तर्ज़ ज़िंदगी अपना जो तरीक़ाकार है उसको दुरुस्त करना होगा। अब जिस तरह से पाकिस्तान में फ़ायरवॉल इंस्टॉल हुई है, उसके बाद इंटरनेट की जो सिचुएशन है, जितने भी ऑनलाइन अर्न करने थे, जैसे यूट्यूबर्स की मैं बात करूँगा या फिर जो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर रहे थे, वो सारे के सारे अब पाकिस्तान से मूव कर रहे हैं। उसकी वजह जो है वो गलत पॉलिसियाँ हैं कि आप जो है वो फायरवॉल लगा के उसके बाद उसका कोई दीगर दूसरा हल नहीं है, तो आप जो है वो चीज़ों को दबाते जाएँ। यही जो सोशल मीडिया ये आज से 5 साल पहले पाकिस्तान को $30 मिलियन जो है वो दे रही थी, तो अब कहाँ से कहाँ मामलात पहुँचने चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो रेटिंग है ये डाउन हुई है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।